आवाज़ से बुलंद नारा सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जल फरजहुम। एक दुरूद का सहारा दे दीजिए प्लीज़। तकले में अपना नाशिया ढूंढ लूँ। मड़ी क्यों मड़ी मर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात। करबला की पूरी कहानी सुनाने जा रहा हूँ आपको। जो मौला हुसैन और बीबी सकीना की जो डिबेट है वो तो ख़ास दिल से सुनिएगा और इस फ़कीर के हक़ में दुआ भी कीजिएगा। ये जो डिबेट है वो मौला हुसैन पूरी बीबी सकीना को सुना रहा है कि क्या होने वाला है। और 4 साला बच्ची है, 7 साला भी रिवायत के हिसाब से है, लेकिन 4 साला बच्ची छोटी बच्ची होती है, सवाल ज़्यादा करती है। मौला जवाब भी दे रहे और सवाल भी हो रहे बीबी के। बस आप अपना जहन करबला में ले जाइए जहाँ पर तपती रहती पर मौला सोए उसकी सीने पे बीबी सकीना सोई हुई और सवाल और जवाब। ख़ास तवज्जो दिल से सुनिएगा और इस फ़कीर के लिए दुआ भी कीजिएगा। बर मोहम्मद वाली मोहम्मद सल्लल्लाहु कर रहा है मेरा दिल बयां करबला, उसने आशूर की शब का मंजर लिखा। सीने शाह पर बिन्त शाह होदा और शबीर कहते थे ये बारहा, हमको जाना है कल करने वादा वफा, तुम पर आ जाएगा सब्र का मरहला। बात सारी सकीना ने शह की सुनी और जवाबन वो बस इतना कहती रही। यहाँ से स्टार्ट करा मैं। अच्छा बाबा सुलाने तो आओगे ना, रोज चेहरा दिखाने तो आओगे ना। अच्छा बाबा सुलाने तो आओगे ना, रोज चेहरा दिखाने तो आओगे ना। बोल शबीर ऐ मेरी नूरे नज़र, तुमको करना है अब शाम तक का सफ़र, तुमको कैदी बनाएंगे अब अहले शर। बोल शहजादी मुझको नहीं कोई डर, तुम कहो तुम सुलाने तो आओगे ना, रो
चेहरा दिखाने तो आओगे ना। शाह कहने लगे मेरी लाडली, तुम पे आएगी अब शामियों की घड़ी। आग दामन में होगी तुम्हारे लगी, बोली वो फिक्र मुझको नहीं है कोई। मेरा दामन बुझाने तो आओगे ना। रोज चेहरा दिखाने तो आओगे ना। अच्छा बाबा सुलाने तो आओगे ना। रोज चेहरा दिखाने तो आओगे ना। मुस्तरिब दिल से कहने लगे शाहिदी, तेरी किस्मत में बेटी सुकून अब नहीं। तेरी किस्मत में बेटी सुकून अब नहीं। अब तमाचे लगाएगा शिमरे लई। सुन के ये बात कहने लगी वो हज़ीं, शिमर से तुम बचाने तो आओगे ना। रोज चेहरा दिखाने तो आओगे ना। फिर किया शहर ने बेटी से कुछ यूं सुखन, सब हरम हो गए अब तो असीरे महन। तेरे हाथों में भी अब बंधेगी रसन। बोलिए बात सुन के वो तशना दहन, तुम गले से लगाने तो आओगे ना। रोज चेहरा दिखाने तो आओगे ना। अच्छा बाबा सुलाने तो आओगे ना। रोज चेहरा दिखाने तो आओगे ना। रो के शबीर ने उसके बोसे लिए और रुखसार भी होगे जख्मी तेरे। तेरे रोने के शहजाद दिन आ गए। बोली तुम कैसे देखोगे रोते हुए। हाँ मुझे चुप कराने तो आओगे ना। रोज चेहरा दिखाने तो आओगे ना।
बढ़ती जाती थी बेचैनी शबीर की, हर सितम वो उठाने पर राजी हुई। जिंदा बाबा न होगे समझ ना सकी, सुने के सब मुश्किलें वो कहती रही। गर्म रूठी मनाने तो आओगे ना, रोज चेहरा दिखाने तो आओगे ना। लिख के सलमान दिल फट रहा है मेरा, ज़हन जब शाह मौला ने रो कर कहा, अब तो जिंदान मरकद बनेगा तेरा। बेटी साबिर की थी बोली वो साबिरा, मेरा लाशा उठाने तो आओगे ना, रोज चेहरा दिखाने तो आओगे ना। अच्छा बाबा सुलाने तो आओगे ना, रोज चेहरा दिखाने तो आओगे ना। मोहम्मद और क़ज़ा ने लूट ली सारी बहार को दिन में, क़ज़ा ने लूट ली सारी बहार को दिन में। हुसैन कत्ल हुए कितनी बार को दिन में, क़ज़ा ने लूट ली सारी बहार एक दिन में। हुसैन कत्ल हुए कितनी बार एक दिन में, क़ज़ा ने लूट ली सारी बहार एक दिन में। जवान बेटे की मैयत पे कह रहे थे हुसैन, जवान बेटे की मैयत पे कह रहे थे हुसैन। मैं लुट गया मेरे परवरदिगार एक दिन में, क़ज़ा ने लूट ली सारी बहार एक दिन में। ये बात पूछिए आबिद की बेकसी कोई, बनाए कैसे 72 मज़ार एक दिन में। क़ज़ा ने लूट ली सारी बहार एक दिन में।
ना आया जाके मुहाफिज रिदा का दरिया से, ना आया जाके मुहाफिज रिदा का दरिया से, बहन का टूट गया वह तबार एक दिन में, खजान लूट ली सारी बहार एक दिन में। लहू में डूब गई मौत हजरत कासिम, ये कैसा शेरे में आया निखार एक दिन में, खजान लूट ली सारी बहार एक दिन में। अभी तो शाम तलक है सफर सकीना का, अभी तो शाम तलक है सफर सकीना का, तमाचे इतने ना बच्ची को मार एक दिन में, खजान लूट ली सारी बहार एक दिन में। अंगूठी ले गया कोई अबा कोई कुर्ता, अंगूठी ले गया कोई अबा कोई कुर्ता, लुटी लाश गरीब दयाल एक दिन में, खजान लूट ली सारी बहार एक दिन में। दिले मरीज ने झेले हैं इतने गम अख्तर, दिले मरीज ने झेले हैं इतने गम अख्तर, कलम से हो न सके हैं शुमार एक दिन में, खजान लूट ली सारी बहार एक दिन में। हुसैन कत्ल हुए कितनी बार एक दिन में, खजान लूट ली। और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद बाबा जबन मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदी सलाम फातिहा। मालिक औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अला सय्यिदिना व नबिय्यिना शफी ज़ुनूबिना तबीबी नुफूसिना हबीबी क़ुलूबिना बिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन वलअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन गासिबी हुकूक़िहिम मुनकिरी फ़वाइलिहिम व मनाक़िबिहिम व अतशिहिम व विलायतिहिम व असरारिहिम अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलौ यहसबन्नल्लज़ीना कफ़रू अन्नमा नुम्ली लहुम खैरुल लिअन्फुसिहिम इन्नमा नुम्ली लहुम लियज़दादू इस्मा वलहुम अज़ाबुम मुहीन। सलावत सामीन मुकर्रम, हाज़रीन मजलिस, इंतहाई अहम ज़ाते वाला सफ़ात पे गुफ्तगू जारी और सारी है। परवरदिगार आलम हर अज़ादार की हिफाजत फरमाए, जितने भी मातमदार हैं परवरदिगार उन्हें सेहत के साथ रखे, उनके जज्बे में इजाफ़ा फरमाए। जो सोज़ो सलाम की नौकरी अंजाम दे रहे हैं मौला उनकी नौकरी कबूल फरमाए। जो लोग सबील लगाते हैं मौला उनकी इस खिदमत को कबूल फरमाए। जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा हमेशा आपके सर पे अपने करम का साया बरकरार रखे। कितनी दुआ के साथ चंद मारूज़ात बीवी सलामुल्लाह अलैहा के सिलसिले से आपकी खिदमत में पेश करना है। भाई के सलाम से रिक़्क़त तारी हो गई, फिर अनवर भाई ने चंद मिसरे पढ़े तो थोड़ी सी कैफियत दिल की अजीब सी है। मैं कोशिश करूँगा कि उसके ऊपर काबू पा लूँ और फिर बीवी सलामुल्लाह अलैहा की फ़जीलत आपकी खिदमत में पेश करूँ। ज़ैनब उस बीवी का नाम है जिसे अली भी हसरतों से देखता है। ज़रा सा मेरे साथ जुड़ जाइएगा और आंखों की फुरात पे काबू रखिएगा, क्योंकि कल जिस मारिफत की जगह पे छोड़ा था आज उससे आगे लेके जाने का इरादा है। और मेरा वादा है आपसे कि अगर आप मुझे यहाँ आके सुनेंगे तो मैं यहाँ पढ़ूँगा, और अगर आप यहाँ आ जाएंगे तो फिर मैं और ऊपर जाऊँगा। उसकी वजह यह है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुछ असलहे अपने साथ ले आया। ये 4-5 किताबें बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा पे, और यहाँ भी तकरीबन 30 इसके अलावा बीबी सलामुल्लाह अलैहा पे रखी हुई हैं होटल के अंदर। मेरी पढ़ी हुई बातें मुझसे पूछ लीजिएगा। देखिए, मैं सिर्फ मजलिस पढ़ने नहीं आया हूँ, मैं किताबी बंदा हूँ। अगर अज़ा के सिलसिले से कोई डाउट है आओ पूछो, सैयदा के दिल को मत दुखाओ। तुम्हें पता है किताब का नाम बताता हूँ, अज़ादारी अज़दीद अगाहे मरजइयत। उसमें आयतुल्लाह नाइनी की तकरीर लिखी हुई है। आप फरमाते हैं अपनी तकरीर के दरमियान में कि ज़माने वालों, अज़ादारी पे उठाया हुआ तुम्हारा छोटा सा एतराज़ भी रसूल की कमर तोड़ देता है। तो
अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने कुछ मुझे नहीं कहा है, लेकिन मेरी गुजारिश है कि अगर किसी के जहन में कोई खन्नास है, वसवास है, अज़ा के सिलसिले से, फ़र्श अज़ा के सिलसिले से, सबील के सिलसिले से, मातमदारी के सिलसिले से, मरसिया खानी के सिलसिले से, रोते हुए सरोसीना पीटने के सिलसिले से, मुंह पे तमाचे लगाने के सिलसिले से, बाल नोच के रोने के सिलसिले से, आओ मैं तुम्हें रिवायतों में दिखाता हूँ कि यह अमल किसने किसने अंजाम दिया। मकसद सिर्फ खिताबत करना नहीं है, मकसद आने का ये है, मैं तो मुसाफिर आदमी हूँ, सिर्फ मकसद ये है कि एक बार पढ़ के चला जाऊँ ताकि इत्मीनान के साथ अज़ादारी करते रहो कि हाँ शाहिद रिजवी ने ये बात इस किताब में दिखाई थी, ये बात इस किताब में दिखाई थी, ये बात इस किताब में दिखाई थी। पता है नौजवानों, आज तक तुम खुद को समझ ही नहीं सके कि तुम हो क्या। अगर ये पूरी खोजा जमात मुझसे मुत्तफिक है इस जुमले पे, तो मेरे हक में दुआ कीजिएगा। आज तक हम समझ ही नहीं सके और तुम समझ ही नहीं सके कि तुम हो क्या। अगर समझ गए ना तो तुम्हारे पैर जमीन पे नहीं पड़ेंगे, अर्श तक पहुंच जाएंगे। अरे कभी तो तन्हाई में बैठ के सोचो कि तुम माँ बाप की दुआओं का नतीजा नहीं, फातिमा की दुआओं, तुम वालिदैन की दुआ का नतीजा नहीं हूं, सैयदा की दुआ का नतीजा हूं। और आइए मैं आज आपको बताता हूं कि आप हैं क्या। अल्लाह ने जब आपको खल किया, तैयार हैं आप लोग? हाँ, तवज्जो चाहिए, क्योंकि ये मेरा प्रोजेक्ट है और इसी पे मैं दिन रात मेहनत करता हूं। मैं अपनी कमाई का 80% अपनी किताबों पे लगाता हूं और आपकी दुआओं से 30-35 लाख से ज्यादा की किताबें आपके इसमें आजमंद के पास हैं। तो ये मेरा ज़ौक़ है, ये मेरा शौक है, यही मेरा बिस्तर है, यही मेरी तकिया है। आओ मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम हो क्या। जब अल्लाह ने तुम्हें बनाया इस कायनात में नहीं, आलम अजसाद में, आलम ज़र में, आलम अलस्त में, जब ना जमीन थी ना जमान, न मकीन न मकान। भाई ये मजमा जाग रहा होगा तो फितरे की कदर होगी। उस वक्त की मैं बात कर रहा हूं ना जब जमीन थी ना जमान, न मकीन न मकान, बस यज़दान और 14 का खानदान। उस वक्त की बात मैं करने लगा हूं जब जमीन न जमान, मकीन न मकान, बस यज़दान और 14 का खानदान। उस लम्हे हुआ क्या? उस बेदिल के दिल में ख्वाहिश उभरी कि कुछ हुसैन के चाहने वाले खल किए जाए। भाई तवज्जो कीजिएगा, सुन लीजिएगा, कुछ हुसैन के चाहने वाले खल किए जाएं। उसने कुछ अरवाहें खल की, कुछ अजसाद खल किए। रूहों के लिए लिखा है कि वो बहद्दे रुकू हुसैन के सामने झुक गए। इसे बुरा न मानना, क्योंकि कुछ तौहीद परस्त और घटिया किस्म के तौहीद परस्त इनके सामने झुकने को कुफ्र कहते हैं। आयतुल्लाह मुर्तजा कश्मीरी से आयतुल्लाह दरबंदी ने कहा था कि आप मुस्तहिद हैं, मर्जा हैं, आपको चाहिए कि हुसैन की जरी का बोसा ले। तो आयतुल्लाह मुर्तजा कश्मीरी ने कहा मैं हुसैन की जरी का बोसा नहीं लेता, बल्कि हुसैन के दरवाजे की चौखट का बोसा इसलिए लेता हूं कि वहां से आजादारों के सुनिए, सिर्फ आजादारों के पैर गुजरते तो बहद्दे रुकू रूह झुकी। फिर परवरदिगार ने उन रूहों को देखा। भाई सारे मोमिन मासूम तो है नहीं, अल्लाह की निगाहें थी। देख लिया कि छुप छुप के गुनाह भी करेंगे, छुप छुप के गुनाह भी करेंगे। तो कुदरत ने आवाज दी, मैं यश्तरी मिन्नी औसात खल की, है कोई जो इन गुनहगारों में से
कुछ को खरीद ले। बोलोगे तो बोलूंगा, वरना सीने में बहुत दिन से दफन है। मैं यश्तरी मिन्नी और साथे खल्की, है कोई जो इन गुनहगारों को खरीदे? सब खामोश थे। अंबिया चुप, औलिया चुप, औसिया चुप, वली चुप, पीर चुप, मुर्शिद चुप। 14 में से हुसैन का नूर निकला और कहा ना अश्तरी, मैं इन्हें खरीदूंगा। अल्लाहु अकबर। मैं इन्हें जीते रहिए, जीते रहिए, जिंदाबाद, मुर्दाबाद। सारे मिल के नारा लगाया करो भाई। मैं बार बार बता चुका, मेरे दांत घिस गए ये बता बता के। हुसैनियत, सारे मिल के हुसैनियत, जदीदियत, जदीदियत। मयश्तरी मिन्नी वसाते खल्की, कोई है जो इन गुनहगारों को खरीद करे? अल्लाह ने बना के बेचा है। पता नहीं आप क्या सुन रहे हैं। बना के भेजा है, कोई खरीद नहीं रहा था तुम्हें, ना मुझे, तुम समेत मुझे भी कोई नहीं खरीद रहा था। हुसैन ने आगे आके कहा अना अश्तरी, मैं खरीदूंगा। आवाज़े कुदरत आई, मैं तश्तरी या हुसैन, कितने में खरीदोगे हुसैन? अब गुजरातियों के बीच मिजाज का जुमला पढ़ रहा हूं। ये तो तुम जानते हो, अगर कोई बेचे तो इंसान हीरो की कीमत कौड़ी लगाता है। अब अपनी किस्मत पे फख्र करो और अपनी माँ के हक में हाथ उठा के दुआ देना। क्या कहा? मन तश्तरी या हुसैन, कितने में खरीदोगे या हुसैन? हुसैन ने पलट के कहा बेमा तभी, जो तू बोल मैं दूंगा। बेमा तभी, जो तू बोल। अरे अब तो फख्र कर लो कि हुसैन ने तुम्हें मुंह मांगी कीमत पे खरीदा। आज तवज्जो किया होता, हुसैन ने तुम्हें मुंह मांगी कीमत पे खरीदा। बेमा तभी, जो तू बोल माबूद। इनके यहां मोल तोल नहीं होता, बनियागिरी नहीं होती। तो हुसैन के मामले में ये ना किया करो इतना नहीं इतना, बल्कि जितना लुटा सकते हो, क्योंकि हुसैन ने तुम्हारे लिए मोल तोल नहीं किया। बेमात तभी, क्या माहौल होगा जब कुदरत आवाज दे रही होगी और कुदरत को साबित करने वाला बोल रहा होगा। यह घराना खुद को मनवाने आया ही नहीं था भाई, इस घराने ने हमेशा अल्लाह को मनवाया। अली ने खैबर उखाड़ के भी सजदा किया। कहा यानी सजदा क्यों कर रहे हो? कहा कुछ बदजात लोगों की जबान बंद करवा रहा हूं। हाय हाय हाय, जो पहुंच गए मैं उन्हें सलाम कर रहा हूं। शाहिद रिजवी हमेशा एक जुमला कहता है, याद रखो जो अली को अल्लाह कहे वो भी जहन्नमी, और जो अपने जैसा कहे वो भी जहन्नमी। बेमा तभी, जो तू बोल। हुसैन कीमत मैं बोलूं? हाँ मेरे माबूद, तेरा ही फिक्रा होगा, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। तो आज तू बोल, हुसैन देगा। का फिर मैं ये गुनहगार तुझे देने लगा हूं, लेकिन जो मैं मांगूंगा देना होगा। पलट के हुसैन ने कहा मैंने कभी तेरे लिए सोचा नहीं है। खुदा के लिए लहू ना करो। हाँ मैं ये नहीं कहता, मैं वो खतीब ही नहीं कि मुझे दाद की जरूरत नहीं, मुझे दाद की जरूरत है।
इसलिए कि इसमें तुम्हारा फायदा है। पता है अली मैदान सिफ़ीन पे जब जा रहे थे ना, करबला की धरती से गुजरे, एक मुट्ठी खाक उठाई, खाके शिफा, और कभी लहजे पे बोल लिया करो। अली ने उस खाक को लेके मालिक अश्तर ने पूछ लिया मौला माजरा क्या है, फिर तीसरी बार सूख के कहा वाह, अब भी नहीं पहुंचे। अली ने कहा वाह अन्ना ले तुरबतिन, खुशकिस्मत है, वाह है इस खाके शिफा को, इससे तो आशिकों के खून की खुशबू आ रही है। मालिक अश्तर ने कहा मौला वाह तो इससे पहले अरब में बोला ही नहीं गया, का जबान हमारी है, जब हमने बोला नहीं तो सुनोगे कहां से? जब हमने बोला नहीं तो सुनोगे कहां से? बोला ये वाह क्या है? का इन्नल वाह इस्मुन मिन अस्माइल्लाह। यार खुदा के लिए समझ के नहीं बोल रहे हो, बोलहू कर रहे हो। इन्नल वाह इस्मुन मिन अस्माइल्लाह, वाह भी अल्लाह के नामों में से एक नाम है। अब मज़ीनत सुन के वाह वाह करते जाओ, तस्बीह होती जाए। बेमा कभी वो बंदा बताइएगा जो दिन भर का थका हो और जुमले पे थकन ना जाए। बेमा कभी कितने का बेचोगे? महबूब जो तू बोल, मुंह मांगी कीमत दूंगा इनकी। हम में सुरखाब के पर लगे हैं, हमारी आंखें हीरे की हैं, हमारे बाल सोने के तार से बने हैं। आपके पूछ रहा हूं, मेरे तो है नहीं। तो ये सोने के तार के बने हैं? नहीं। फिर क्या है हमारे अंदर? क्या हुसैन मुंह मांगी कीमत दे रहे हैं? अब सुन लो, 8वें इमाम ने बताया, किसी शिया ने पूछा मौला हमारे अंदर है क्या जो गैबत के दौर के शियों की आप इतनी तारीफ करते हैं? क्या उनमें कमाल है? उन्होंने हमें देखा नहीं फिर भी मरते हैं। कमाल है, उनमें कमाल है। उनमें कमाल, उनमें कमाल है। उन्होंने हमें देखा नहीं फिर भी हम पे जान देने के लिए तैयार हैं, और तुमने देख देख के हम पे शक किया है। खुदा के लिए तवज्जो। अब सुनो, तुम्हारी कीमत क्या अदा की है हुसैन ने? कम से कम तो सर उठाओ, सीने को चौड़ा चौड़ा करो। ए हुसैन मैं बेचने लगा हूं, खरीदोगे? कहा माबूद खरीदूंगा। कीमत तू बोल दे। कहा हुसैन एक काम करो, ये सारे तुम ले लो और तुम मेरे हो जाओ। जीते मैं वालिदैन से हमेशा ये गुजारिश करूंगा कि बड़ों की बात नहीं कर रहा, बच्चे अगर नारा लगाएं तो बैठ के ना लगाएं, खड़े होके लगाएं, ताकि कम से कम उनकी मां की पाकीज़गी का जमाने को पता तो चले। बेमातबी कितने में? हुसैन तू मेरा हो जा, तू मेरा हो जा, मैंने ये तुझे दे दिए, माबूद मंजूर है, लेकिन मैं हुसैन हूं, मैं अकेला तेरा नहीं होऊंगा, मेरे साथ 71 और तेरे। इसलिए कि पता है तुम्हें एक बात बताता हूं काम की। हुसैन ने एक बार गुलाम खरीदा, उसकी आधी कीमत हुसैन ने दी, आधी जैनब ने। कुछ ना समझे खुदा करे कोई।
बेटा हुसैन का पालती जैनब है। अब भी नहीं समझे तो फिर उस बंदे का करबला जाना जायज नहीं है। करबला की जमीन हुसैन ने खरीदी, आधी कीमत जैनब ने दी, आधी हुसैन। तो हुसैन जब भी कोई चीज खरीदो फरोख्त करते, शिरकते जैनब जरूर होती है। अल्लाह अकबर। इस तवज्जो को सलाम है, इस तवज्जो को सलाम है। तो अब तुम्हारी खरीद में भी जैनब की शिरकत है। अब जो जो अदादार है सर उठाए, इसका मतलब तुम्हारी आधी कीमत जैनब ने अदा की, आधी हुसैन ने, आधी हुसैन ने। ये मजलिस अदा कर रहे हो, एक फिक्रा सुन लो, इसकी गुजारिश हुई है तो पढ़ रहा हूं। आयतुल्लाह असद हैदर हाशमी लिखते हैं कि एक शख्स आया और उसने कहा, आलिम दीन से सवाल किया, आयतुल्लाह है सरकार, ये बताइए कि गरीब से गरीब आदमी जब मजलिस करता है तो तबर्रुक जरूर बांटता है और अपनी हैसियत से बढ़ के बांटता है। आजकल तो कुछ लोग तबर्रुक पे भी एतराज करते हैं कि तबर्रुक से पैसा बचा के गरीब की मदद कर दीजिए। सारे गरीब तुम्हें मुहर्रम में ही क्यों दिखाई देते हैं? अच्छा, ये चश्मा जो है लेंस कार्ट में मिलता है, विजन में, जिससे सिर्फ मुहर्रम के गरीब दिखते हैं। जब तुम जैकवार खरीदते हो तब नहीं दिखते, जब तुम बंगलो खरीदते हो तब नहीं दिखते, जब तुम पानी के जहाज खरीदते हो तब नहीं दिखते, जब तुम बेटे का वलीमा करते हो तब नहीं दिखते। आखिर ये हुसैन के तबर्रुक से तुम्हें जलन क्या है, हसद क्या है? तो सुन लो एक जुमला आयतुल्लाह असद हैदर हाशमी का कि जहन्नमी के पेट में जन्नती ग़िज़ा है। यार तो यार मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा था कि गरीब से गरीब आदमी जब मजलिस करता है हैसियत से ज्यादा तबर्रुक बांटता है या नहीं अनवर भाई? मुसलमान हैसियत से ज्यादा तबर्रुक बांटता है। उसकी हैसियत 1000 की होती है, तबर्रुक 3000 का बांट रहा होता है। उसे भी पता नहीं होता आया कहां से। देखो, कुछ लोगों ने दुआ भी दी, कुछ लोगों ने ताज्जुब से कहा शाहिद रिजवी बिल्कुल नई बातें पढ़ रहे हो। तो क्या मुझे पुरानी बातें सुनने के लिए बुलाया है? मुझे बुलाया किस लिए? मैं पिछले साल का अशरा रट के पढ़ूं? नहीं, मौला ने नित नई चीजें दी हैं, सुनते चले जाओ, दोहराया नहीं जाएगा जब तक तुम कहोगे नहीं। जब तक तुम कहोगे नहीं। मैं किसी और वक्त इससे मुताल्लिक एक वाकया सुनाऊंगा, लेकिन आज नहीं। आयतुल्लाह असद हैदर आदमी के पास कहते, गरीब से गरीब आदमी जब मजलिस करता है तबर्रुक बांटता है हैसियत से बढ़ के। मैं कोई जोर नहीं लगाऊंगा, तुम्हारे खिले हुए चेहरे देख रहा हूं, जो अल्लाह के घर में बैठे हैं उनके भी, जो हुसैन के घर में बैठे हैं उनके भी। तुम्हारे दिमाग में करबला रोशन है, अंधेरा हो नहीं सकता। फिक्रा सुन लेना कि गरीब से गरीब आदमी मजलिस करता है तो तबर्रुक बांटता है। आगे जुमला जो उसने सवाल पूछा है अजीब है। क्या ये बताइए सरकार, गरीब से गरीब आदमी मजलिस करता है तो तबर्रुक बांटता है, जब हुसैन की बहन ज़ैनब ने पहली मजलिस की तो तबर्रुक में क्या बांटा? आंखों की फुरात पे काबू। जमात वालों, अपने मुकद्दर पे फख्र करो। अंजुमन वालों, तुम अपने मुकद्दर पे। घर में फर्श अज़ा बिछाने वालों, तुम अपने मुकद्दर पे। सबील लगाने वालों, तुम अपने मुकद्दर पे। चाय की सबील लगाने वालों, तुम अपने मुकद्दर पे। तबर्रुक की सबील लगाने वालों, तुम अपने मुकद्दर पे।
नौहे खानो तुम अपने मुकद्दर पे, सलाम पढ़ने वालों तुम अपने मुकद्दर पे, रुबाई पढ़ने वालों तुम अपने मुकद्दर पे। जवाब सुन लो कि ज़ैनब अली की बेटी ने पहली मजलिस में तबर्रुक के अंदर क्या बांटा। तो आयतुल्लाह असद हैदर हाशमी ने तकिए की टेप छोड़ी और छोड़ने के बाद कहा अली की बेटी अब्बास की बहन ने पहली मजलिस में तबर्रुक के अंदर मजलिसें बांटी है। किसी ने खमसा ले लिया, किसी ने अशरा ले लिया। पहली मजलिस में तबर्रुक में मजलिसें बांटी। भाई जवाब तो सुनो, मैं तो बेपर के उड़ रहा हूं इस जवाब पे। पहली मजलिस में तबर्रुक में खाने की चीज नहीं बांटी, मजलिस बांटी। अब किसी ने खमसा लिया, किसी ने अशरा ले लिया, किसी ने 3 मजलिस ली, किसी ने 2 मजलिस ली। तो मौलाना ये तो बताइए कि जिसने अशरा लिया वो हर साल अशरा क्यों कर रहा है? तो ये तो कुरान का फैसला है, तुम शुक्रिया अदा करते जाओ, हम इजाफा करते जाए, हम इजाफा करते जाएंगे। आइए पहली किताब ये कौन सी है? ज़ैनब मिनल महदे इलल लहद, ज़ैनब झूले से कब्र तक। किसकी किताब है बताऊं? आयतुल्लाह काजिम कज़वीनी। इनके कत्ल का फतवा लिख के आ गया था। जल्लाद तलवार लिए खड़ा था, अब सर काटा, अब सर काटा। इन्होंने उसी लम्हे मन्नत मानी कि अगर मैं बच गया तो बीबी फातिमा पे किताब लिखूंगा। अभी मन्नत पूरी नहीं हुई थी, मैसेज आया छोड़ दो यार, खुदा के लिए अहले बैत के करम को समझो, छोड़ दो। अब छोड़ा गया, किताब लिखी, बेटे से वसीयत किया जब मैं मर जाऊं तो इसे मेरे सीने और कफन के बीच में रख देना। जब 16 साल बाद लाश निकाली गई तो न कफन मैला न पदक मैला। तो क्या पढ़ने लगा हूं वो भी बता देता हूं। आलिम के बारे में बता दिया, अब वो जुमला सुन लो, आलिम का नहीं है, इमाम की हदीस लिखी, सर उठा के सुनना। सफा नंबर 21 है, सतर नंबर 1, 2, 3, 4। मेरी बात जो शुरू हो रही है वो चौथी सतर से। आज तक तो हवाला गलत नहीं निकला है और आज भी नहीं निकलेगा। सफा नंबर 21 है, चौथी सतर से मेरी बात शुरू हो रही है। 5वें इमाम का फिक्रा क्या है? अब दाद दोगे तो अपने मौला को दोगे, क्योंकि फिक्रा तुम्हारे मौला का है जिनका नमक खा रहे हो। 5वें इमाम फरमाते हैं दीने इस्लाम पर सबसे ज्यादा एहसान मेरी फूफी ज़ैनब का है। दीने सबसे ज्यादा, इस लफ्ज पे गौर करो। मुझ जैसे खतीब ने नहीं कहा है कि जबान चल गई, बात निकल गई। बातिरुल उलूम कह रहे हैं सबसे ज्यादा एहसान, सबसे ज्यादा। हाँ, ये मजलिस मैं जल्दी पढ़ता नहीं, सच्ची बात है, इस मिजाज में पता नहीं क्यों पढ़ रहा हूं। सबसे ज्यादा एहसान किसके हैं? जनाबे ज़ैनब के। अब सुन लो, यहां से लिखा दीन इस्लाम पर सबसे ज्यादा एहसान करने वाली हस्ती बीबी ज़ैनब है। आगे का जुमला सुनोगे, वो कहते अल्लाह का दीन अगर सलामत है तो करबला की वजह से, और करबला अगर बची है तो ज़ैनब। एक किताब दीन इस्लाम अगर बचा है, दीन इस्लाम। अब इस दीन में क्या क्या चीजें हैं? अंबिया इस दीन में, किताबें इस दीन में, वही इस दीन में। ये सब करबला की वजह से, और करबला अगर बची है तो ज़ैनब की वजह से।
सर उठाओ, फिक्रा सुन लो। करबला अगर बची है तो किसकी वजह से? ज़ैनब बीबी की वजह से, ज़ैनब बीबी की वजह से, शरीकतुल हुसैन की वजह से, अकीलतुल हुसैन की, अकीलतुल बनी हाशिम की वजह से, शकीकतुल हसन की वजह से, नाइबतुल ज़हरा की वजह से, मुहद्दिसा की वजह से, राजिया की वजह से, मर्जिया की वजह से, अब्बास के बहन की वजह से, शेर दिल खातून ज़ैनब की वजह से। चलो फिक्रा तुम्हें सुना देता हूं। कल जानबूझ के छोड़ दिया था, मैंने कहा ना कि वहां से घुमा दूंगा कि हवा भी नहीं लगेगी। आज से खिताबत नहीं कर रहा हूं, कल छोड़ दिया था चूंकि आज इस्तेदाद पैदा हो गई है इसलिए सुना रहा हूं। मेरे उस्ताद ने कहा था बेटा उजड़े हुए बाजार में तो सब्जी भी नहीं बिकती है। जितना तुम बोलोगे मैं उतना बेहतर सुनाता जाऊंगा। क्या छोड़ा था बताऊं? आयतुल्लाह मराशी नजफी का वाकया कि ख्वाब में इमाम आए, कहते फला शायर ने कल रात में शेर लिखा है, जाओ उसके हाथ को चूम लो। अब जमाने का मुश्तहिद घर तलाश करता हुआ आया, मेरी तरफ देखना, एक दर्द की दवा दे रहा हूं, तलाश करता हुआ आया। दरवाजे पे जब खड़ा हुआ तो क्या देखता है कि दरवाजा टूट के लटक रहा है, टूट के लटक रहा है, किसी चीज से शायर ने बांधा हुआ है। अब भी नहीं समझे, इमाम महल देख के सलाम नहीं भेजते, जो पहुंच गए मैं उन्हें सलाम कर रहा हूं वो लायक सलाम है। इमाम बंगलो देख के सलाम नहीं करते, खुलूस से हुसैन का काम करते जाओ, सलाम आता जाए, सलाम आता जाए। हुआ क्या? दक्कुल बात किया हल्के से, शायर जागते मिजाज का होता है। दरवाजा खोला, का वो हाथ इधर ला। अब तो आयतुल्लाह मराशी नजफी को देख के तो वो यूं ही थर थर कांप रहा था, सरकार आप मेरे दरवाजे पे। जुमला सुन लेना भावनगर वालों, इससे खूबसूरत जुमला इस मौके पे शाहिद रिजवी तो नहीं पढ़ सकता। क्या सरकार इस गरीब के दरवाजे पे आप जमाने का मुश्तहिद आया? आयतुल्लाह मराशी ने कहा मैं आया नहीं हूं, भेजा गया हूं, मैं आया नहीं हूं, भेजा गया हूं। का क्या मतलब? का मतलब बाद में पूछना, हाथ इधर दे, हाथ पकड़ा, बोसा लिया। का माजरा क्या है? का ये भी बाद में बताऊंगा। मेरे ख्वाब में कल इमाम आए थे, उन्होंने तुझे सलाम भेजा है। कल तूने ज़ैनब बीबी की शान में एक शेर कहा था, उसके एक मिसरे से खुश होके जमाने के इमाम ने मुझे भेजा है, खुश होके। मिसरा सुना दूं? पूछ के सुनाऊंगा भाई, बाद में भावनगर वाले के अपनी तरफ से सुना दिया, नहीं पहले पूछा सुना दूं मिसरे। वो रो रो के बेहाल और जाने लगा। कहा भाई वो मिसरे तो सुना दे जिसके लिए मौला ने मुझे भेजा कि तुझे सलाम भी कहूं, तेरे हाथ भी चूमूं। पलटा, जी सरकार अभी सुनाता हूं। क्या मिसरे कहें बीबी ज़ैनब के लिए? सुनना। कहते हैं करबला दर करबला नीमांदन। खुदा की कसम बगैर पर के उड़ रहा हूं। जिस नशे बिला में इस वक्त पढ़ रहा हूं ना, हर वक्त नहीं पढ़ता इस नशे बिला में। वो मिसरे क्या हैं? कहता है मैंने मिसरा कहा था करबला दर करबला नीमांदन, इशारों से समझ लो ना। करबला दर करबला, हिंदुस्तान तक करबला नहीं पहुंचती, अफगान तक नहीं पहुंचती, तुर्किस्तान तक नहीं पहुंचती, यमन तक नहीं पहुंचती, शाम तक नहीं पहुंचती, ईरान तक नहीं पहुंचती, जापान तक नहीं पहुंचती। वो कहते करबला दर करबला नीमांदन। अगर ज़ैनब न बोल, वो कहते करबला करबला में मिट जाती अगर अगर ज़ैनब ना होती। एक और हवाला दे रहा हूं, फिर सुना रहा हूं फिक्रे। किताब का नाम अकीले बनी हाशिम, सफा नंबर 48।
सतर नंबर 1 2 3 4 5। किबला रुख होके खोलेंगे तो रिवायत दाहिनी तरफ। जाओ, तोहफा है तुम्हारे लिए, दिखा भी देता हूं। यह किताब है अकील बनी हाशिम, 12 साल पहले मुतालिया किया और आज भी हवाला दिमाग में फीड है। तो इसमें मेरा कमाल नहीं, ये जो पेशानी अली के दरवाजे पे रखा है ना, कमाल इसका है मेरे भाई। हाँ, सफा नंबर 48 और 48 ही है जी। ये देखें सफा नंबर 48, यहां से रिवायत शुरू है। ठीक है, हजरत अली आए बीबी ज़ैनब के पास। बेटी पर्दे के पीछे से पूछ रहे, बेटी महर क्या रखूं तुम्हारा? खुदा की कसम आज की बेटी होती ना, कहती अब्बा ऑडी, कार्टर रोड पे बंगला। अब आप अपने यहां की जो मशहूर जगह है वो लगा सकते हैं। आज की बेटी होती और 1 महीने का टिकट घूमने का नहीं। अहले बैत को फॉलो करो। हमारी बेटियां आजकल ब्याह के जाती हैं तो पता है क्या कहती हैं? हम रोटी बनाने के लिए नहीं आए हैं, और शरीयत में भी यही लिखा है। लेकिन मेरी बेटी कभी शरीयत के आंगन में झांक के देखो, शरीयत नाम शरीयत का नहीं है, फातिमा का है। यार कभी कभी बोल दिया करो मेरे मिजाज पे, जब मैं नशे दिला में डूबा रहा हूं, शरीयत नाम शरीयत का नहीं है, फातिमा का है। और फातिमा ने रोटी नहीं बनाई, चक्कियां चला। लिहाजा हाँ, पता नहीं जीते रहिए यार, पता नहीं कितनी बच्चियां आज मेरे हक में बद्दुआ कर देंगी, लेकिन सच्ची बात बता रहा हूं। मौलाना अब रोटी बनाने का वक्त कहां? अच्छा जी, चलो थोड़ा सा देख लेते हैं। एक दौर वो था जब चक्कियां चलाई जाती थी, कपड़े हाथ से धुले जाते थे, अंगनाई में झाड़ू लगाना पड़ता था। तब इतना वक्त था कि 8-8 बच्चे पल जाते थे। देखो मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, हाँ एक जमाने से खिताबत कर रहा हूं मेरे भाई। हाँ, तब 8-8 बच्चे पल जाते थे और सलीके वाले पलते थे, पबजी वाले नहीं पलते थे। इंस्टा के रील वाले नहीं पलते थे, फेसबुक वाले नहीं पलते थे, सलीके वाले पलते थे, जिन्हें ये पता था, जिन्हें 8-8 बच्चे पलते थे। अब तुमसे 2 नहीं पाले जा रहे हैं, वो जो 8 पलते थे उनमें के सारे बच्चों को पता था कि अब्बास के अलम के पास जूते उतार के जाते हैं, जूते पहन के। कभी कभी सादिक भाई हमारे इस मजमे की भी ले लिया कीजिए, क्योंकि ये हैं तो हम हैं। हाँ, ये इनके चेहरे इस काबिल हैं
कोई तुमसे पूछे कि करबला की जियारत रखने का दलील क्या है, तो यही किताब जो दिखा रहा हूं दिखा देना कि अगर अली के बेटी की बहन हुसैन के चेहरे की जियारत हो सकती है तो हम गुनहगारों के बेटियों की बहन। और दूसरी महर क्या है पता है? हुसैन जब भी सफर करे ज़ैनब साथ जाए। ये महर है जनाबे ज़ैनब की। ज़माना क्या समझेगा इन्हें, कैसे जानेगा इन्हें कि अज़मत जनाबे ज़ैनब क्या है। लो एक फिक्रा बस। किस कल मैंने बताया था कि ज़ैनब की जे बिज़ाओ मुज़लज़लतु शाम, ज़ैनब की जे ने शाम में ज़लज़ला पैदा कर दिया। अब ज़ैनब की ये क्या है पता है? हाँ, बाकिर तशरीफी लिखते हैं, ये पूरा लक़ब है आयतुल्लाह बाकिर। लिखते हैं बिल व बिल बाओ मुज़लज़लतु शाम, ज़ैनब की बे ने शाम में ज़लज़ला, ज़ैनब की जे ने शाम में ज़लज़ला पैदा कर दिया। आगे लिखते व बिल याओ, ज़ैनब बीबी के नाम में दूसरा हर्फ क्या है? ये क्या है? ये है, जिसे आप या कहते हैं अरबी में। उर्दू में जब हम पढ़ते तो ये कहते हैं। वो लिखते व बिल याओ यस्सरत मुज़िलातिल इस्लाम, ज़ैनब की ये ने इस्लाम की हर गिरा को खोल दी। यार मेहनत पे नहीं बोलोगे तो टूट जाएगा इंसान। और पहली बार दुख हुआ है। ज़ैनब की ये ने, ज़ैनब ने नहीं, इस्लाम की गिरहों को खोला है। भाई सुनो तो, भतीजा इल्म के गिरहों को खोले। बाक़िरुल उलूम, भाई अभी नहीं पहुंचे। बाक़िरुल उलूम पांचवें इमाम इल्म की गिरहों को खोले और ज़ैनब इस्लाम की गिरहों को खोले। भाई दोनों में फर्क क्या है? तो सुन्नी आलिम ने कहा भाई फूफी हमेशा बड़ी होती है, भले इमाम ही क्यों ना हो। का क्या मतलब? का एक है बचने वाला, एक है बचाने वाला। सलामत रहे। बस आखिरी फिक्रा है और इसके बाद रब्ते मसाइब होंगे। लेकिन देख लेना किस मंजिल पे लाके तुम्हें छोड़ रहा हूं। क्या है? ज़ैनब के नाम में ये असर है, नाम के हरफों में। वह बिलिया यस्सरत मुज़िलातिल इस्लाम, ज़ैनब की ये इस्लाम के गिरहों को खोल रही है। बाकिर इल्म के गिरहों को खोले और ज़ैनब इस्लाम के गिरहों को खोले। भाई याद रखो, जब किसी चीज में गिरह लगती है ना, अब तुम समझो, मैं समझाऊं, और वक्त दिया है घंटे का, बार बार मुझे घड़ी देखनी पड़ती है। मैं तो कभी घड़ी ना देखूं, लेकिन क्या करूं, नंबर 12 है। भाई अल्लामा ज़हरा हसन ज़ैदी को दुआ दे देना, मैं तो कभी घड़ी अहले बैत की फजीलत को पढ़ते हुए ना देखूं, मगर क्या करूं, इस घड़ी में नंबर 12 है और हर नंबर के बीच 5 का फासला है। ये सारा मजमा को बोले तो मैं बोलूं, बेटा हर बंदा घड़ी की तरफ देखे। इस घड़ी में नंबर 12 है, हर 12 नंबर के बीच में 5 का फासला है। लोग तवल्ला हो गया, तबर्रा भी सुन लो, कांटे 3 है। आली आली जीते रहो। वो घड़ी की तरफ देखे ना, नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हर नंबर के बीच 5 का फासला, कांटे 3।
अब अल्लाह जाने कौन समझे कौन न समझे। मौला मैं तो पढ़ दे रहा हूं, कांटे 3 है और तीनों का काम क्या है, कभी 5 के दर पे, कभी 12 के दर पे, और कांटे आवाज दे के कह रहे अगर आप ना होते हमारा। सुन लीजिए, जल्दी जल्दी यहां से सुन लीजिए। याद वाला सलामत रखे। क्या है, मैं घड़ी की तरफ न देखूं, मजबूरी है, क्योंकि और भी आपके प्रोग्राम हैं इसलिए देखना पड़ता है। और दूसरी वजह यह है कि घड़ी तकरीबन शिया है। हाँ, इससे ज्यादा आपकी खिदमत में अर्ज करना मकसूद नहीं, बस ये फिक्रा सुन लीजिए। क्या है ज़ैनब, घड़ी क्यों मिसाल दी वो भी सुन लो। कूफे का बाजार है और बाजार में कुछ बाजारी तमाशाई खड़े हैं। नहीं सुन लो, पूरी जिंदगी तुमने मुझे दुआ ना दी तो मैंने ये फिक्रा नहीं पढ़ा। बीबी ज़ैनब ने कहा, सज्जाद बेटा, जी फूफी, जरा उमर साद को बुलाओ। कहीं से लग ही नहीं रहा है कि कैदी है। कम कनक, रोब, वकार, अरे ऐसे क्यों सर झुका के सुन रहे हो? मैंने कहा कहीं से लग ही नहीं रहा कि कैदी है। अब्बास की बहन को कैद कौन करेगा? सुन लो, उमर साद भागा भागा आया, यही लफ्ज है भागा। पता नहीं नाम का असर हो। हाँ, इससे आगे कुछ नहीं, बस हाँ ये वाला जुमला तो तुम बोलोगे भी तो माइक पे नहीं दोहराऊंगा। भागा भागा आया। जी, वो इब्ने जियाद से कहो ये जो शोर है उसे बंद करवाए। मैं इस दाद के कुर्बान हूं भाई आपके। इस शोर को बंद करवाए। उमर साथ दौड़ा हुआ गया इब्ने जियाद के पास। बीबी ज़ैनब अली की बेटी कहती है शोर को बंद करवाए। बस इब्ने जियाद ने कहा इसे तो मेरा बाप भी नहीं बंद करवा सकता। शर्जील ने कहा है भी। जब आके उमर साद ने कहा कि वो तो कह रहा मेरा बाप भी बंद नहीं करवा सकता, बीबी ने कहा सज्जाद मैं बंद करवाऊं? यार, जिसकी जिंदगी पे भी बीबी ज़ैनब का एक बार भीख है, एक बार, वो बोले आज मेरे साथ। फिक्रे सुन लो, बहुत कीमती फिक्रे सुनाने जा रहा हूं। घोड़े की हिनहिनाहट, ऊंट की बिलबिलाहट, बेखैरतों का शोर, ढाल से ढाल टकराए जा रहे हैं, ताशे से ताशा बजाया जा रहा है। एक मर्तबा ज़ैनब ने कहा मेरी आंखों में आंखें डालो, मैं घूंघट में मुंह डाल के बात नहीं कर रहा हूं। ज़ैनब ने लाखों के मजमे की तरफ देख के कहा उसको खामोश। ना मैं हक नहीं अदा कर सका। फिर से दोहराता हूं, अली की जलाल वाली बेटी ने जलाल में आके कहा, अब्बास की बहन ने खैज में कहा, हुसैन की बहन ने हैबत में कहा, फातिमा की जाई ने वो जबान खोली जो मां ने दरबार में। उसको खामोश। लफ्ज सुनो, शेख मुफीद ने लिखे हैं। कौन शेख मुफीद? जिसे आखिरी इमाम ने भाई लिखा है। अब तुम जानो, अगरचे ये जुमले हर किताब में हैं, लेकिन मैं जहां से पढ़ रहा हूं वो शेख मुफीद। जैसे ही बीवी ने कहा उसको खामोश, सकनतिल रिया, सकनतिल अनफास, सकनतिल अजरास फी अनाकिल इबन। जैसे ही बीबी ने कहा खामोश,
हवा रुक गई। नहीं नहीं नहीं, अब्बास की शुजाअत सुन सुन के दीवाने होने वाले शियो शाहिद रिजवी से ज़ैनब की शुजाअत सुनो। अब्बास ने अरे आदमियों को चुप कराया है, ज़ैनब ने हवा। अच्छा तुम यहीं बैठे हो और अब तक खामोश थे। सकनतिल रिया, हवा रुक गई। अच्छा मैं भी कभी कभी ऐसे गुनाह कर जाता हूं जिसका कफारा नहीं। वक्त से पहले सुना दिया। मैं कह रहा हूं हवा रुक गई, ये मेरे जुमले नहीं, हर मुअर्रिख ने लिखा है। ज़ैनब बीबी ने कहा उसकुट, सकनतिल रिया, हवा रुक गई। ये बैठे हैं लॉकडाउन के बाद वाले लोग जो इतनी हवा के लिए मारे मारे फिरे हैं। ए बीबी मुझे तौफीक दीजिएगा कि मैं समझा ले जाऊं। उस दौर में तो हवाएं बिकी है ना, अब भी नहीं समझे। ज़ैनब बिस्वा कमाल बीबी का नाम है, हवा भी रोक ली, मरने भी न दिया। यही तो कमाल है। जीते रहो बेटा। अच्छा ये बताओ, अगर 20 मिनट के लिए पूरी दुनिया की हवा रुक जाए, बोलो, साइंस वाले बैठे हो, हर फजीलत को सुनने के बाद के तो साइंस से अगर साबित हो जाए, अक्ल के अंधो, साइंस के तालिबे इल्मो, तुम्हारी साइंस अभी अली की गली में घुटनियों चल रही है। तुम्हारी साइंस अभी अली की गली में घुटनियों चल रही है। हाँ 20 मिनट के लिए अगर दुनिया की हवा रुक जाए क्या हो? हर जीरू, मुझे कह लेने दो, अगर किसी का कलेजा चर्र से फटे तो मेरी सेहत पे फर्क नहीं पड़ता। ज़ैनब का ये खुतबा 1 घंटे का था, 1 घंटे का, और 1 घंटे तक हवा रुकी रही। इसका मतलब ज़ैनब के हाथ में अरे इस मजमे ने क्यों ताज्जुब से सुना? ज़ैनब के हाथ में मलकुल मौत की निहार है, छोड़ेगी तो रूह कब्ज़ करेगा ना। भैया अख्तियार ज़ैनब को मिला कहां से? कब भूल गए? ये उसी की बेटी है जिसके दरवाजे पे, जिसके दरवाजे पे मलकुल मौत ठहरा रहा है। इजाजत देगी तो आएगा। अच्छा सकनतिल रिया, हवा रुक गई। आगे सकनतिल अनफास, सांसें रुक गई। कायनात की पहली खतीबा है ज़ैनब, पिन ड्रॉप साइलेंट, हवा की भी आवाज नहीं। भाई किसमें जुर्रत है जो ज़ैनब की आवाज पे आवाज उठाए? हो लो, आज तुम्हें एक पान लगाने वाले का जुमला सुनाऊंगा। पान लगाने वाले का है बड़ा कीमती, उसने मुझे सुनाया, मैं तुम्हें सुनाऊंगा। मेरी मजलिस के बाद ही मुझे सुनाया था, इसलिए सकनतिल अनफास, 1 घंटे तक किसी ने सांस नहीं ली और ज़ैनब ने मरने नहीं दिया। जब तक सुनोगे नहीं मरने नहीं देंगे। हाय हाय, सलामत रहो, मौला तुम्हें सलामत रखे। तुम्हारी माँ की खिदमत में शाहिद रिजवी का सलाम। सकनतिल अनफास, सांसें रुक गई। अगला जुमला सुनाऊं? सकनतिल अजरास फी आनाकिल एबल, ऊंट के गले में पड़ी हुई घंटियां रुक गई।
पीछे वालों ताज्जुब से तो नहीं सुन रहे ना? हाँ, ऊंट के गले में पड़ी हुई घंटियां रुक गई। भाई हवा रुकी, सांसें रुकी। सांस जीरूह लेता है, हवा फरिश्ता चलाता है, फरिश्ते इनके घर के नौकर हैं, इंसान इनके सदक़े में खल्क हुए। इन दोनों ने बात मान ली, ठीक है ये घंटी या तो लोहे की होगी या पीतल की होगी या तांबे की होगी। मैंने इन आंखों से पढ़ा है घंटी कैसी होती, गोल, चौकोर, तिकोण, और उसमें बीच में एक पॉइंट होता है जो इधर उधर टकराता है। मैंने किताबों में उलमा से यही सीखा कि जो पॉइंट इधर था ज़ैनब के उस कुत पे इधर ही रुका रहा। और खुदा के लिए जो इस तरफ था वो इस तरफ रुका रहा। बकिया वजाहत कल होगी। ज़ैनब ने कहा उसको खामोश, सकनतिल अजरास की आना के लेवल, उनके गले में पड़ी हुई घंटियां रुक गई। भाई लोहे में जान नहीं होती, तांबे में जान नहीं होती, पीतल में जान नहीं होती, ये क्यों रुकी? मैंने उस्ताद से पूछा, उन्होंने कहा बेटा ये चीजें निकलती कहां से है? मैंने कहा तुराब से। मैंने कहा अली कौन है? अली कौन है? बू तुराब। जीते रहो या। ऊंट के गले में पड़ी हुई घंटियां रुक गई। ज़ैनब कलाम कर रही है। ये सारी चीजें निकलती कहां से? कान से, तुराब से। अली कौन है? बू तुराब। तुराब है तानीस, यानी ये तुराब भी अली की बेटी है। मैं पहली बार एक तबर्रे का नुक्ता पढ़ना चाह रहा हूं, अगर सुन लोगे तो दुआ दे देना मेरे हक में। बड़ा खूबसूरत है, नाम किसी का नहीं आएगा। जब अली ने तुराब, अली की रिश्ते में बेटी लगी, क्यों? तुराब तानीस है और अली की कुन्नियत है अबू तुराब, तुराब का बाप। जो पहुंच गए मैं उन्हें सलाम कर रहा हूं। अली ने जब खैबर के मैदान में खैबर का दरवाजा उखाड़ा तो सब सहाबा ने देखा अली के पैर जमीन पे थे ही नहीं। अली के पैर जमीन पे नहीं थे। किसी साहबी ने पूछा या अली जमीन पे पैर जमीन पे क्यों नहीं है? अली ने मुस्कुरा के कहा मैं वो बाप नहीं जो बेटी के सहारे आ गया। जो पहुंच गए मैं उन्हें सलाम। ये इस एतबार से तुराब तानीस और ज़ैनब भी अली की बेटी। तो तुराब और ज़ैनब का रिश्ता क्या हुआ? जीते रहो। तुम धीरे से भी बोले तो मैंने सुन लिया। बस सिमट गई बात। कल इंशाअल्लाह इसकी थोड़ी सी वजाहत रह गई है। अच्छा चलिए, असल में मैंने वक्त देखा तो मेरा हो चुका था, तो बाद में आप संभाल लीजिएगा, ठीक है? हाँ, ये चेहरा देख लीजिए। तो जब बीबी ज़ैनब ने गुफ्तगू की तो लिखा है कि पूरे खुतबे के बीच में किसी में बोलने की हिम्मत ना हुई कि टोक देता रुको। सज्जाद को रोका है, शाम में सज्जाद को रोका गया, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी। जब मैं ये पढ़ के लौटा तो मैंने तारीख में पढ़ा कि ज़ैनब के खुतबे के कई घंटे तक कोई कुछ नहीं बोला। मैं ये पढ़ के हुजरे में आया, पान लगाने वाला आके कहता है शाहिद रिजवी जीते रहिए, लेकिन बीबी ज़ैनब के बाद कोई बोल भी नहीं सकता। शेर की दहाड़ के बाद कुत्ते नहीं बोला। शेर की दहाड़ के बाद बस सिमट गई बात। मौला आप लोगों को सलामत रखे। देखिए उसका हक था मिंबर तक आना,
अहले बैत के हक में कोई बोले और अहले बैत उसे मशहूर ना करे, ये तो मुमकिन ही नहीं है ना। अहले बैत किसी का कर्ज रखते ही नहीं है, तुम छुपा के दो या दिखा के दो। हाँ, तो हमारे मजहब में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं छुपा के देना चाहिए। नहीं, दिखा के भी दो, छुपा के भी दो। गरीब की मदद करो छुपा के, यतीम की मदद करो छुपा के, बेसहारा की मदद करो छुपा के, लेकिन बारगाह और मस्जिद में दो दिखा के, ताकि लोगों में जज्बा पैदा हो। ये सब जगह हैं। कल इंशाल्लाह यहीं से जहां पे छोड़ा वहीं से आगे बढ़ाऊंगा और इसके कुछ जुमलों की वजाहत करूंगा इंशाल्लाह, ताकि पता तो चले कि ये बीबी है क्या, क्या है बीबी। आप सिर्फ सोचते हैं ज़ैनब अली की बेटी है, अब्बास की बहन है, जिसकी चादर का नाम अब्बास है। मैं एक मसाइब पढ़ना चाहता हूं, सुन लेना, और दो जुमले मुझसे आज हबीब के मसाइब के लिए कहेंगे, पढ़ दूंगा, लेकिन अगर मेरा दिल इस मसाइब पे बैठ गया तो मुझे माफ़ कर देना। तुम ख्वाहिश तो कर देते हो, कभी मुझ जैसे गरीब खतीब से पूछो, कुछ जुमले ऐसे होते हैं भाई जो नहीं पढ़े जाते मुझसे। मैं अपने दिल को कहाँ लेके जाऊं, कहाँ लेके जाऊं। मैं मसाइब पढ़ते हुए सोचता हूँ कितना एहसान है बीबी फातिमा का हम पे। हमें पैर में चोट लग जाती है, हम मजलिस में नहीं आते और सैयदा टूटी हुई पसली लेके आते। आज गिरिया करो। आज वो मसाइब पढ़ूंगा जिस पे मेरे उस्ताद ने मुझे बहुत देर दुआ दी थी। मसाइब का उन्वान क्या है बताऊं? अभी नहीं। मसाइब का उन्वान है अभी नहीं। मसाइब बहुत सुने होंगे, लेकिन गाजी के अलम पे हाथ रख के कह रहा हूं, इस उन्वान का नहीं सुना होगा, अभी नहीं। मेरे जो भाई मुझे वीडियो पे देख रहे हैं, अगर दिल कमजोर है तो छोड़ दो। मसाइब का उन्वान है अभी नहीं। बीबी ज़ैनब आज भीख मांग रहा है आपका ये खतीब, मुझे तौफीक दे दीजिए कि मैं ये मसाइब पढ़ सकूं। मसाइब का उन्वान है अभी नहीं और मुताल्लिक़ है ये मसाइब अब्बास के। सुन लो, 19 रमजान है, अली के सर पे ज़रबत लगी ना, आज कोई शर्म करके नहीं रोएगा। मैं क्यों कहता हूं पता है? मैं अपनी मजलिस को जिंदगी की आखिरी मजलिस समझ के पढ़ता हूं। हर मजलिस को जिंदगी की आखिरी मजलिस समझ के पढ़ता हूं। 19 रमजान है, सिर्फ आज तसलसल देखना मसाइब का, जिंदगी में नहीं सुना होगा। 19 रमजान है, अली के सर पे ज़रबत है। ज़ैनब ने आवाज दी, अब्बास। हुजरे से अब्बास तलवार लेके निकला। ज़ैनब ने कलाई पकड़ ली, अभी नहीं। तुम्हारी चीख नहीं निकली इस मसाइब पे, अभी भी नहीं समझे। आज अब्बास का घुटना पड़ूंगा। मेरा गाजी कितना घुटा है। आज तुम्हें वो सुनाऊंगा बस। तलवार लेके निकले अब्बास, क्योंकि ज़ैनब की आवाज ही ऐसी आई। अब्बास ने तलवार उठा ली, ज़ैनब ने कलाई पकड़ लिया। भैया अभी नहीं, गिनते रहना भाई, अभी नहीं। ठीक है, तलवार रख दी, दौड़ के मस्जिद गए, बाबा को लेके चले आए। अली की शहादत 21 को वाक़े हो गई।
ज़ैनब दीवार से सर टकरा के रो रही थी। सुनते रहना आज़ादारों, कहां लेके आऊंगा। ज़ैनब दीवार से सर टकरा के रो रही थी। अब्बास ने फिर तलवार निकाली कि मेरे होते हुए मेरी आकाज़ादी दीवारों से सर टकरा के रोए, मैं आज खून की दरिया। इमाम हसन ने कहा भैया अभी नहीं। सुनो, आज अलग उन्वान के मसाइल, मैं बड़े इत्मीनान से मसाइल पढ़ता हूं। अभी नहीं, 2 बार रोका, फिर हसन मौला के जानू में एक ने नेजा मारा। यार सरो सीना प्यारा न किया करो। तलवार निकाली अब्बास ने। हुसैन ने कहा भाई भाई अभी नहीं। सुनते जानो, मैंने दुआ मांग ली है, अगर आज मेरी मौत भी होगी ना तो इस मसाइब के बाद मरूंगा, अभी नहीं। 28 सफर को हसन मौला के कलेजे कट कट के गिर गए। अब्बास ने तलवार ने आपसे निकाली। ज़ैनब ने कहा भाई भैया अभी नहीं। बहुत इत्मीनान से सुनाऊंगा तुम्हें, अभी नहीं। तलवार रख दी अब्बास ने। जनाजा तैयार हुआ, सफेद कफन पिना के घर से जनाजा निकला। 70 तीर आके लाश में आए। अब्बास ने आज तीरों को पलटा, जलाल में घर की तरफ दौड़े। हुसैन ने आवाज दिया ज़ैनब अब्बास को रोक लो। बहुत गिरिया करोगे आज। आते हुए अब्बास को तलवार ले चुका है। ज़ैनब ने जोड़ा भाई घर से लाशा निकला है भाई। अब्बास ने, किस शुजा का नाम है सोचो, तलवार रख दी। इताअत इसे कहते, रख दी तलवार। अब और बताओ तुम्हें। ज़ैनब ने कहा भैया अभी नहीं, अभी नहीं, ये वक्त नहीं है, बस 3 या 4 मिनट और रह गए। ये मसाइब बखुदा में जल्दी पड़ता ही नहीं, मेरा कलेजा पड़ता है। सुन लेना, घरों तक रोते हुए जाओगे। 25 रजब को पैगाम आया है कि हुसैन या बैअत करो या मदीना छोड़ो। मैं बस तारीखें नहीं बताता, इतना सुनाऊंगा कि हुसैन ने आके कहा ज़ैनब मुझे वलीद ने दरबार में बुलाया है। ज़ैनब मेरी तरफ देखना। हाफिज किफायत हुसैन साहब कहते दरवाजे को यूं पकड़ के खड़ी हो गई, कहा भैया नहीं जाने दूंगी जब तक जमानत न लेके आओगे। अभी जमानत का नाम आया, सामने से अब्बास को आता देखा, हाथ हटाया जाओ। अब्बास इधर आओ। अब्बास आए। अब्बास मेरे भाई का चेहरा देखो। जी बीबी देख लिया। मेरे भाई का वजूद देखो। जी बीबी देख लिया। अब्बास जैसा हुसैन दे रही हो, क्यों
सरो सीना प्यारा कर रहे हो, अरे सोचो ना, सीने पे हाथ मार के कहो, हाय फातिमा तेरा घर उजड़ गया। जैसा हुसैन दे रही हूं वैसे ही वापस लो। गुस्ताखी हुई, बस फिक्रा सुन लेना, गुस्ताखी हुई। अब्बास दरबार से दौड़ के तलवार लेने के लिए चले, तलवार निकाला, कत्ल करने के लिए चले थे कि हुसैन ने आवाज दी, अकबर बेटा आज अब्बास का जलाल थमेगा नहीं। दुआ करो पढ़ सकूं। अकबर बेटा जलाल थमेगा नहीं। अकबर ने कुछ कहा, बस मीर हदीस लिखते हुसैन ने आवाज दी, अब्बास तुझे सकीला की खबर। बस मुझे माफ करना जमात वालों, मैं सरकार हबीब के मसाइब नहीं पढ़ पाऊंगा, बस ये फिक्रा सुना देता हूं तुम्हें। अब्बास रुके, अब्बास अभी नहीं, अब्बास अभी नहीं, आखिरी 1-1.5 मिनट। काफिला चला, मैं पूरा रास्ता छोड़ देता हूं। खुर ने लजाम पकड़ी थी, तब भी अब्बास ने तलवार निकाली। हुसैन ने कहा भी नहीं। कितनी बार घुटा मेरा अब्बास, अब जिसके सीने में दिल होगा ना, घर पे भी चीख मार के रोएगा। फिक्रा वो सुनाने लगा हूं अपने हाथ से। देखना मेरी तरफ 1 मिनट, अपनी आवाज को रोको, 1 मिनट मांग रहा हूं, सुन लो, मिलके पुरसा देंगे। अपने हाथों से अब्बास ने खैमा लगाया। हर जगह अभी नहीं, आज अपने हाथ से खैमा लगाया। मैं देखता हूं जो पत्थर दिल होगा ना, वो भी आज रो देगा। अपने हाथ से खैमा लगाया। फौजी अजुद्दीन ने कहा यहां खैमा नहीं लगाना। अब मैं जुमला कह रहा हूं, अब्बास ने तलवार निकाली, किसमें जुर्रत है जो हमारा खैमा यहां से हटा दे। हुसैन ने आवाज दिया, अब्बास अभी नहीं। अब्बास ने तलवार रखी, कलेजा खोल के पूछा, ए आका फिर क्या? मैंने मसाइब नहीं पढ़ता, आखिरी जुमला। फिर कब हुसैन ने कहा अपने हाथ से खैमा हटाओ। मैं तुमसे पूछता हूं, पीछे वालों मस्जिद में बैठे हुए मेरे भाई, जिसने खैमा खुद लगाया है उसने अपने हाथों से खैमा उठाया, लेकिन अब अब्बास की कैफियत बदल गई, हिचकियां बंधी हुई है। ज़ैनब ने आवाज दिया, भैया हुसैन मेरा अब्बास मर गया। हुसैन ने कलेजे से लगाया, अब्बास ए मेरे भाई क्यों रो रहे हो? मैं इस बात पे नहीं रो रहा, इस बात पे रो रहा हूं कि सैयद में आका दादी से
बात